हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो यारो। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो जिया होती है वो रूही के कहने पे, मतलब रूही जो होती है ना वो जिया के साथ लड़ाई कर रही होती है कि मुझे नहीं पता, मुझे भी लवर्स की तरह तुम्हारे साथ घूमना है, फिरना है, खाना है, पीना है, लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना है। तो जिया जो होती है फिर रूही की बात मान जाती है और ये दोनों जो होते हैं वो जी घूमने चले जाते हैं। और जिया जो होती है वो रूही को सरप्राइज़ देने के लिए जी उसे एक जंगल में ले जाती है ना, क्योंकि रूही जो होती है उसका ड्रीम होता है कि वो शेर को एकदम लाइव देखे। इस वजह से जिया जो होती है वो उसे जंगल में ले जाती है और उसके बाद वो वहाँ पे काफ़ी इंजॉय करते हैं। एंड उसके बाद रूही और जिया जो होते हैं ना वो एक नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे होते हैं। तो रूही जिया से कहती है कि यार अब तो बता दो प्लीज़ हम कहाँ जा रहे हैं। तो जिया कहती है यार पेशेंस रख लो यार, थोड़ा सा तो पेशेंस रख लो, आई स्वेयर तुम्हें वो जगह बहुत पसंद आएगी ना। तो रूही कहती है पसंद तो आएगी, जब तुमने डिसाइड करी तो क्या पसंद कैसे नहीं आएगी, पर बता भी दो ना। तो जिया कहती है यार सरप्राइज़ का मज़ा ख़राब हो जाएगा ना, बस थोड़ी सी देर, लगभग 15-1 मिनट, इतनी देर में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो रूही कहती है यार 15 मिनट क्या करूँ मैं। तो जिया कहती है कि गाना सुन लो। तो रूही कहती गुड आइडिया, गाना सुन लेती हूँ, लेकिन लेकिन लेकिन। तो जिया कहती है क्या। तो रूही कहती है गाना तो सुनूंगी पर तुम्हारे मुँह से। तो जिया कहती हैं। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, गाना सुनाओ। तो जिया कहती पागल हो। तो रूही कहती हाँ पागल हूँ, तुम्हारे प्यार में हूँ और तुम्हें भी करूँगी, गाना सुनाओ। तो जिया कहती यार बेवकूफ़, मेरी फटी हुई आवाज़ में गाना सुनोगी। तो रूही कहती है जो भी आवाज़ है, जैसी भी आवाज़ है, मुझे गाना सुनाओ वरना सरप्राइज़ बताओ। तो जिया जो होती है ना फिर कहती यार लड़की बड़ी बदतमीज़ हो तुम। तो रूही कहती जो हूँ जैसी हूँ तुम्हारी जान हूँ, अब मानो मेरी बात और जल्दी से गाना सुनाओ। तो जिया कहती कौन सा सुनाओ। तो रूही कहती कोई सा भी सुनाओ पर सुनाओ। तो जिया जो होती है ना काफ़ी सोचती है, लेकिन उसे कोई गाना याद नहीं आ रहा होता, क्योंकि ऐसे कंडीशन में कौन सा गाना याद आता है। तो रूही कहती है अरे यार टूटी फूटी लाइनें सुना दो किसी भी गाने की। तो जिया कहती है ठीक है सुनो, अम, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। तो रूही कहती वाह वाह। तो जिया कहती बस बस मेरे को इतनी ही लाइन आती है। तो रूही कहती है सिर्फ एक लाइन। तो जिया कहती है हाँ एक ही लाइन आती है ना। तो रूही कहती है कुछ और सुनो। तो जिया कहती है दूसरा गाना, तुम दिल की धड़कन में रहती हो, रहती हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहती हो, रहती हो, मेरी इन सांसों से कहती हो, कहती हो। बस अब इतना ही आता है मुझे। तो रूही जो होती है ना कहती है ओ क्लैपिंग 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 क्लैपिंग, जिया के लिए क्लैपिंग। तो जिया कहती है थैंक यू सो मच, बस अब इससे ज़्यादा गाना नहीं गाऊंगी मैं। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है नहीं गा रही, मैं गाना सुन लूँगी, वैसे भी तुम्हारी इतनी फटी हुई आवाज़ से क्या सुनूंगी मैं, मुझे लगा तुम्हारी आवाज़ कितनी प्यारी होगी, है ढोल से भी ज़्यादा फटी हुई तुम्हारी आवाज़ है। तो जिया कहती है अच्छा तो ढोल से फटी हुई आवाज़ के गाना सुनने के लिए क्यों जिद कर रही थी, मत सुनती ना। तो रूही कहती है मुझे लगा अच्छी होगी तुम्हारी आवाज़, पर तुम्हारी आवाज़ तो ढोल है, ढोल ढोल भी तुमसे ज़्यादा अच्छा बजता है, वो भी फटा हुआ। तो जिया जो होती है ना फिर घूर के रूही की साइड देखती है। तो रूही कहती है अरे मजाक कर रही हूँ यार, मजाक मजाक, तुम्हारी आवाज़ ओहो तुम तो सिंगर को भी पीछे छोड़ दो, तुम तो मिलन गावा से भी फेमस हो जाओ, तुम गाना ही नहीं गाती बस। तो जिया की ना हंसी आ जाती है, कहती है कुछ भी अपनी मर्जी से। तो रूही कहती है हेलो हंसी ना तुम, ये ठीक है वरना पता लगा आजकल मेरा सरप्राइज ही ख़राब हो जाता, हो झूठ बोलना पड़ता है कभी कभी। तो जिया फिर है ना रूही को ना कोनी मारती कहता अच्छा बताऊँ तुम्हें मैं भी। तो रूही कहती है अरे 15 मिनट ख़त्म हो गई अब बताओ ना। तो जिया जो होती है ना फिर एक मॉल के बाहर है ना गाड़ी लगा देती है। तो रूही कहती है यहाँ क्या करने आया। तो रूही मतलब जिया कहती है कि चलो ना यार तुम यहाँ क्या करने आए हैं क्या नहीं करने आए हैं, चलो तो सही। तो जिया जो होती है फिर रूही का ना उस मॉल में ले जाती है। तो वहाँ पर जो होते हैं ना मतलब सेल वगैरह लगी हुई तो और एक से एक कपड़े होते हैं ना। तो रूही जो होती है ना वो देख के होती है यार क्या जगह है यार, कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस है यहाँ पे, वाह। जी हाँ हम थोड़ी देर शॉपिंग करते हैं ना। तो जिया कहती है लो शॉपिंग कराने के लिए तो तुम्हें यहाँ पे लाई हूँ, वैसे भी तुम्हें शॉपिंग करना बहुत पसंद है।
तो मैंने सोचा तुम्हें शॉपिंग करा दूँ। तो रूही कहती सच्ची? तो जिया कहती और नहीं तो क्या, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ, हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर डिसाइड करो तुम्हें क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो रूही होती है ना कहती 1 घंटा। फटाक से रूही जो होती है ना वो मतलब मॉल के अंदर घुस जाती है और वहाँ पर ना कपड़े वगैरह खरीद रही होती हैं। तो जिया जो होती है ना परेशान हो जाती है, कहती ये लड़की कहाँ चली गई, मैंने इसको फटाक से बोला था, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि गायब होकर के कपड़े लेने चली जाएगी, कहाँ है कहाँ है। तो जिया जो होती है ना वो काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन उसे रूही नहीं मिल रही होती। तो लास्ट में वो रूही के पास कॉल करती है। तो रूही कहती है हाँ बोलो कहाँ हो तुम। तो जिया कहती यार मैं कहाँ हूँ वो छोड़ो, तुम कहाँ हो यार, तुम्हें मैंने 1 घंटा बोला, तुम तो ऐसे भाग के गई जैसे तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ गया हो। तो रूही कहती यार 1 घंटा मतलब 1 घंटा, मुझे और भी सारी चीज़ें इंजॉय करनी है, तो जल्दी से मुझे शॉपिंग कर लेने दो, तुम फ़ोन रखो। तो जिया कहती अरे मुझे ये तो बता दो तुम हो कहाँ। तो रूही जो होती है ना फिर बता देती है कि हाँ भाई मैं सेकंड फ्लोर पे इस शॉप में हूँ। तो जिया जो होती है फिर रूही के पास चली जाती है और रूही जो है ना एक ड्रेस वगैरह खरीदी होती है। तो जिया कहती है कि ये वाली लो, ब्लू वाली तुम पे ज़्यादा सूट करेगी। तो रूही कहती है हाँ ये वाली मुझ पे सूट तो करेगी, पर मुझे रेड वाली पसंद आ रही है, तो क्या करूँ। तो जिया कहती है यार रेड आ रही है तो रेड ले लो, लेकिन रूही कहती है कि नहीं तुम्हें तो ब्लू आ रही है ना, तो मैं ब्लू लूँगी ना, लेकिन मुझे रेड भी पसंद आ रही है। तो जिया कहती है यार दोनों खरीद लो। तो रूही कहती है यार फिर दोनों सेम सेम हो जाएंगी। तो जिया जो होती है ना फिर अपना माथा पकड़ लेते, कहती है यार लड़की बेवकूफ़ हो क्या तुम, मुझे ब्लू पसंद आ रही है और तुम्हें भी ब्लू पसंद आ रही है, लेकिन तुम्हें रेड भी पसंद आ रही है, एक जब डिसाइड नहीं कर पा रही तो दोनों ले लो, क्या प्रॉब्लम है। तो रूही कहती नहीं नहीं यार नहीं, एक ही खरीदेंगे, कौन सी वाली खरीदूँ। तो जिया कहती है यार, तो जिया जो होती है ना फिर उस शॉप वाले से बोलती है दोनों पैक कर दो तुम। तो रूही जो होती है ना फिर शॉप वाले को मना करती है नहीं यार मुझे एक ही चाहिए। तो जिया कहती है चट अप, चुप रहो अब तुम, और कुछ नहीं बोलोगी, तुम्हें कुछ और खरीदना है ना जाके वो खरीदो, यहाँ दिमाग मत खराब करो। तो रूही जो होती है ना फिर चुप हो जाती है और जिया जो होती है फिर वो दोनों ड्रेसेस को पैक करवा लेती है, कहती है चलो कहाँ चलना है। उसके बाद रूही जो होती है ना वो दबा के शॉपिंग कर रही होती है ना, मतलब सैंडल जूते कपड़े फपड़े उसका जो भी मेकअप वगैरह होता है, जो भी सामान चाहिए होता है ना वो सारा खरीद लेती है। लेकिन रूही जो है वो ध्यान नहीं देती कि जिया के दोनों हाथ भर गए हैं, उसके गले तक में पैकेट आ गया, जैसे होता है ना पिक्चर्स में कि पीछे चलने वाले इंसान के हाथों में इतने सारे बैग हो जाते हैं और आगे वाले को पता ही नहीं होता। तो लास्ट में 1.5 घंटा हो जाता है ना। तो जिया फिर रूही से कहती है कि अरे भगवान देवता जरा मेरी हालत तो देख लो अब। तो रूही जो होती है ना फिर जिया की साइड देखती कहती ये क्या हो गया तुम्हें। तो जिया कहती है कि और जो क्या, पिछले 1.5 घंटे से तुम शॉपिंग करे जा रही हो, इतने बैग तो होंगे ही ना। तो रूही कहती है अरे यार कुछ ज़्यादा शॉपिंग हो गई, चलो चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से। तो जिया जो होती है फिर लास्ट में जहाँ पर पेमेंट वगैरह करते हैं ना वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद जिया का जो कार्ड होता है ना जिया उसे दे देती है। तो रूही कहती है ओए कार्ड क्यों, कैश पेमेंट करेंगे और मैं कर रही हूँ ना, तुम्हें क्या ज़रूरत आ रही है। तो जिया कहती है ओए कोई था जो मुझसे ये कह रहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल नहीं रखती, उसकी केयर नहीं करती, उसके साथ घूमती नहीं हूँ, फिरती नहीं हूँ, खाती नहीं हूँ, पीती नहीं हूँ, तो अब जब मैं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ तो मेरी गर्लफ्रेंड को इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। तो रूही कहती यार मतलब मैंने तुमसे बाकी सारी चीज़ कही थी, पर ये थोड़ी ना कहा था कि तुम पेमेंट करोगी इन चीज़ों का, वैसे भी मेरी चीज़ है। तो जिया फिर है ना रूही को घूर के देखती है, कहती तुम्हारी चीज़ है। तो रूही कहती है मतलब मेरी चीज़ें हैं, मतलब। तो जिया कहती हाँ ये जो लड़खड़ा रही है ना ज़ुबान, इसे ऐसे ही रहने दो और ज़्यादा दिमाग मत लगाओ अपना। तो इतने में जिया जो होती है ना वो पेमेंट वगैरह कर देती है और रूही जो होती है ना वो चुपचाप खड़ी होती है, क्योंकि उसे पता है अगर वो कुछ ज़्यादा बोलेगी तो जिया का गुस्सा टूट पड़ेगा ना। जो बैग्स वगैरह होते हैं वो जिया पीछे वाली सीट पे पटक देती है और कहती है हाँ फाइनली इन शॉपिंग से मैं फ्री हो ही गई। तो रूही जो होती है ना वो जिया की जो घड़ी होती है ना उसके सारी घड़ी होती हैं। तो जिया फिर रूही से कहती है क्या हुआ। तो रूही कहती है यार यहाँ पर बहुत लोग हैं ना, गाड़ी पार्किंग में ले चले। तो जिया कहती है आए हाय सच में। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, तुम्हें तो कहा था हर 1 घंटे बाद कुछ ऐसा होगा, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ना हर 1 घंटे बाद सच में ऐसा कुछ हो रहा है कि मुझे तुम पे बड़ा प्यार आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लास्ट आते 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 तो मैं पता नहीं क्या कर दूँगी। तो जिया कहती है बस बस फ़िलहाल अभी है ना यहाँ से चलते हैं, ऑलरेडी देखो यहाँ पर हमें 1.5 घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया। तो रूही कहती है अरे शिट यार सॉरी। तो जिया कहती है हाँ मुझे पता है, वैसे भी मैं यहाँ के 2 घंटे लेके बैठी थी ना, क्योंकि तुम शॉपिंग करने गई हो, जल्दी तो फ्री हो ही नहीं सकती। तो रूही है ना फिर हंसने लग जाती है, कहती है हैं सच्ची तुम्हें पता था। तो जिया कहती है ओ नहीं तो क्या यार,
तुम और शॉपिंग की कितनी ये बड़ी दीवानी हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। चले अब? तो रूही जो कहती है चलो। तो उसके बाद रूही और जिया जो होते हैं वो जी दोबारा से ड्राइव के लिए निकल जाते हैं। तो रूही जो होती है ना वो जिया की साइड देख रही होती है लेकिन कुछ नहीं कहती। तो जिया कहती है अब क्या हुआ? तो रूही कहती है यार मैं ये सोच रही हूँ कि नेक्स्ट तुमने क्या प्लान किया होगा ना, मुझे और क्या पसंद है। तो जिया कहती है तुम्हारी सोच से बिल्कुल परे है, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं। तो रूही कहती है सच में? तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, तुम सोच भी नहीं सकती हम ऐसी जगह जा रहेंगे मेरी जान। तो रूही कहती है ओके देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को ना एक और मॉल में ले जाती है। तो रूही कहती है अब यहाँ क्या करने आया? तो जिया कहती है चलो ना यार, तुम इतने सवाल क्यों करती हो। तो जिया जो होती है फिर रूही को ना उधर लेके जाती है। तो वहाँ पर एक हॉन्टेड हाउस होता है ना, भूत बंगला टाइप। तो रूही कहती है भूत बंगले में मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी इसके अंदर। तो जिया कहती है अरे कैसे नहीं जाओगी, मैं तुम्हें यहाँ पे लाई किस लिए हूँ और तुम्हें इसके अंदर लेके जाने के लिए, और अब तुम इसके अंदर जाओगी। तो रूही कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो जिया कहती मेरी कसम है, चलो 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 चलो। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया की कसम की वजह से जी हॉन्टेड हाउस में घुस जाती है, लेकिन उसे वहाँ पे बहुत डर लग रहा होता है। और जिया जो होती है ना वो मस्ती खोने होती है ना, वो वहाँ पे उन लोगों के साथ दे रही होती है, वो चिल्ला रही होती है। कभी रूही को ना मतलब कोई उसका पैर पकड़ लेता, कभी उसका हाथ पकड़ लेता। तो डर डरा करके फाइनली रूही जो होती है ना वो बाहर आ जाती है। तो बाहर आने के बाद रूही जो होती है ना वो जिया को एक थप्पड़ मारती है ज़ोर से, और फिर है ना उसे हाथ कर लेती है। तो जिया जो होती है ना पहले तो गुस्से में आ जाती है कि यार थप्पड़ मार दिया मेरे को, लेकिन फिर वो समझ जाती है ना कि यार डर गई बच्ची, कुछ ज़्यादा डर गई। तो जिया कहती है कि क्या हुआ, हमें प्राइवेसी चाहिए इस वक्त, हम कहीं रुके। तो रूही कहती है कहीं नहीं रुकना, वॉशरूम चलो मुझे बस हक करना है तुम्हें। तो जिया कहती है ठीक है। तो जिया जो होती है फिर रूही को ना वॉशरूम लेके जाती है। तो और वहाँ पे रूही जो होती है ना वो जिया को ना ज़ोर से हक कर लेती है एकदम टाइट वाला। तो जिया कहती है अरे यार सांसें तो लेने दो, थोड़ा सा तो डील छोड़ो। तो रूही जो होती है ना और टाइट कर लेती है। तो जिया कहती है यार इतना डर गई तुम? तो रूही कहती है होने तो क्या, जान निकल गई थी मेरी, अगर तुम नहीं होती ना तो पक्का जान निकल जाती मेरी। तो जिया कहती है सच में, लेकिन मेरे होने से कैसे नहीं निकली, मतलब समझ नहीं आया। तो रूही कहती है कि यार मुझे पता है मुझे कुछ नहीं हो सकता अगर तुम हो, अगर जब तक तुम हो ना तब तक मुझ पे ये कांच भी नहीं आ सकती, इसलिए बस हार्ट अटैक नहीं आया, वरना कोई और होता ना तो पक्का हार्ट अटैक आ जाता मुझे। तो जिया फिर कहती है ओ मेरे बच्चा मुझे इतना यकीन करता है। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, तुम पे यकीन नहीं, तुमसे प्यार भी बहुत करती हूँ मैं, इसलिए सिर्फ तुम्हारी वजह से हॉन्टेड हाउस गई, वरना आज तक नहीं गई। तो जिया कहती है हाँ मुझे पता है तुम आज तक कभी नहीं गई, तभी तो तुम्हें यहाँ लेके आई हूँ ताकि तुम्हारा डर निकल सके। और तो क्या था वहाँ पे, हमारी तो इंसानी तो थे, काम का इतना डर गई तुम पे। तो रूही कहती है बस एक बात कहूँ? तो जिया कहती है क्या? तो रूही कहती है थैंक यू। तो जिया कहती है ए भगवान, आज मैं एक काम करती हूँ ना, हम वापस से चले जाते हैं अपने डेली रूटीन पे आ जाते हैं ना, क्योंकि तुम्हें हर बात पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना होता है और मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम मुझे थैंक यू बोलती हो। तो रूही कहती है अच्छा सॉरी। तो जिया कहती है लो ये थैंक यू से फ्री हुई तो अब ये सॉरी पे आ गई तुम, और कुछ नहीं मिलता क्या? तो रूही कहती है आई लव यू। तो जिया कहती है सच्ची? तो रूही कहती है ओ नहीं तो क्या, सच्ची मुच्ची मुच्ची मुच्ची। तो जिया कहती है ओ आई लव यू टू मेरी जान। तो रूही कहती है वैसे डर के मारे ही सही, मैंने तुम्हें इतनी ज़ोर से हक किया ना, मुझे बड़ा मज़ा आ गया। तो जिया कहती है ओ नहीं तो क्या, मुझे भी बहुत मज़ा आया ना जिस तरीके से तुमने मुझे हक किया। तो रूही कहती है ओके, लेकिन अब बताओ अब नेक्स्ट कहाँ जाएंगे हम? तो जिया कहती है ओह पहले यहाँ से तो निकलते हैं। सो उसके बाद रूही और जिया जो होते हैं ना वो उसके ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाते हैं। तो रूही कहती है अब यहाँ क्या करने आए हैं? तो जिया कहती है कि अरे सरप्राइज़ है यार, सरप्राइज़ का मज़ा ख़राब कर दिया तुम, चलो बस। सो रूही जो होती है वो क्या मतलब है ना बार बार से मैं जिया को कह रही होती है बता दो बता दो बता दो, लेकिन जिया जो है वो कुछ नहीं बता रही होती। तो लास्ट में जिया कहती है अब तुम अपनी आंखों पे पट्टी बांधो। तो रूही कहती है तो जिया कहती है सच कह रही हूँ पट्टी बांधो। तो उसके बाद रूही होती है फिर अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेती है, और जिया जो होती है ना उसे एक रूम में ले जाती है, वहाँ पर काफ़ी अंधेरा होता है। तो जिया कहती है अब आप पट्टी खोलो। तो रूही जैसे ही अपनी पट्टी खोलते देखती है कि यार यह तो बहुत अंधेरा है। जिया जिया कहाँ हो तुम?
तो जिया जो होती है ना फिर रूही से कहती है कि अरे यहीं हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ। तो रूही कहती है यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है। तो जिया कहती है यार सरप्राइज़ है तुम्हारा, 2 मिनट तो रुक जाओ। तो रूही कहती है यार पता नहीं अब क्या सरप्राइज़ है यार। तो इतने में जी रूम के ना लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती है। तो जिया जो होती है ना फिर रूही से कहती है ज़रा वहाँ की साइड देखो। तो रूही जो है ना अपनी दूसरी अपोजिट साइड देखती है, तो वहाँ पर जी रूही का फेवरेट सिंगर होता है ना। तो रूही जो होती है ना वो तो देख के एकदम शॉक हो जाती है और वो कुछ नहीं बोल रही होती। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को हिलाती है, ओए क्या हुआ तुझे, रूही रूही। लेकिन रूही जो होती है ना फिर कोई रिएक्शन नहीं दे रही होती। तो जिया जो होती है ना फिर लास्ट में रूही को अपनी साइड करती है, रूही क्या हुआ। तो रूही कहती है यार सच में सर है यहाँ पर। तो जिया कहती है हाँ ये तुम्हारे फेवरेट सिंगर, तुम्हें बहुत पसंद है ना, तुम चाहती थी तुम इनसे मिलो। तो रूही कहती है हाँ, ओह वाह सर, सर मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो रूही जो होती है फिर वो अपने फेवरेट सिंगर के साथ मिल रही होती है, उनके साथ सेल्फी लेती है, उनका ऑटोग्राफ लेती है, उनसे ना बात वगैरह कर रही होती है। तो ये चीज़ देख के जिया को थोड़ी सी जेलसी फील होती है ना कि यार हद है, मैं यहाँ पर हूँ पर मुझसे बात नहीं कर रही और उससे इतनी बात कर रही है, सेल्फी ले रही है, खुश हो रही है, ऑटोग्राफ ले रही है। तो वो जो सिंगर होता है फिर वो रूही के साथ मतलब फ़ोटो वगैरह लेने के बाद मतलब आधे 1 घंटे तक ये दोनों वहीं पर होते हैं। सो लास्ट में वो सिंगर कहता है कि अब मुझे जाना होगा ना। तो रूही कहती है सर थैंक यू, आपने मुझे आपका इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। तो वो सिंगर कहता है कि वैसे थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए ना कि मुझे मेरे इतने बड़े फ़ैन से मिलने का मौका मिला, थैंक्स जिया। तो जिया कहती है कोई बात नहीं सर, और थैंक यू आपने मेरे एक कहने पर इतना टाइम निकाला ना। तो वो सिंगर बोलता है अरे कोई बात नहीं यार, आपको कभी भी एनी टाइम मुझसे मिलना हो तो कभी भी आप आ जाइएगा। सो उसके बाद वो सिंगर जो होता है वो उस रूम से चला जाता है। तो रूही जो होती है ना वो बार बार सिम उसके ऑटोग्राफ को देख रही होती है। तो जिया कहती है बस बस कितना देखोगी। तो रूही कहती है यार तुम्हें पता है मैं इनसे बचपन से मिलना चाहती थी और तूने आज मुझे मिलवा दिया, ओह वाह यार, देखो इनके साथ फ़ोटो ली है, देखो देखो ये वाली फ़ोटो ये वाली फ़ोटो। तो जिया जो होती है ना वो इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो रूही ये चीज़ नोटिस कर लेती है कि ये इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना हक कर लेती है और उसके ना माथे पे एक किस करती है और बोलती है कि तुम मेरी जान हो यार, उन सर से तो मुझे मिलना था बस ऐसी एक्साइटमेंट में और तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रही हो, अरे वो चले गए पर तुम साथ हो ना। तो जिया कहती है यार मुझे नहीं पसंद। तो रूही कहती है ओले, अरे उनसे क्या जेलसी करनी यार, मैं प्यार तो तुमसे करती हूँ ना। तो जिया कहती है प्यार तो मुझसे करती हो लेकिन और तुम उनके साथ फ़ोटो ले रही थी, मेरी तरफ तुम्हारा ध्यान भी नहीं था, बात भी नहीं करी मुझसे आधे घंटे से। तो रूही कहती है अरे यार सॉरी ना, अब तो प्लीज़ गुस्सा मत करो प्लीज़। तो जिया कहती है एक शर्त पे। तो रूही कहती क्या। तो जिया कहती किसी दो। तो रूही कहती लो ये कोई शर्त है। तो उसके बाद रूही जो होती है ना फिर जिया को ना किस कर रही होती है बड़े प्यार से। और जिया जो होती है ना फिर कहती है 1 सेकंड रुको पहले गेट तो बंद कर दूँ। तो उसके बाद जिया जो होती है फिर वो डोर को ना लॉक कर देती है। तो जैसे ही जिया पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि रूही उसके जस्ट सामने है। तो रूही जो होती है फिर जिया को ना उसी दरवाजे के सहारे लगा देती है और उसे ना किस कर रही होती है। सो किस करते करते ये दोनों जी इतने खो जाते हैं ना कि ये भूल जाते हैं कि ये कहाँ पे है। और रूही जो होती है फिर जिया के ना गर्दन पे ना किस कर रही होती है, फिर उसकी शल जो शोल्डर होता है ना वहाँ पे किस कर रही होती है, उसके बाद उसके लिप्स पे किस करती है और उसके ना चिक्स पे किस कर रही होती है। लेकिन इतने में जी रूही का फ़ोन बज जाता है। तो रूही जो होती है ना फिर पीछे होती है, कहती है यार ये कौन है कबाब का हड्डी। तो जिया कहती पता ही नहीं कौन है कबाब में हड्डी, उठाओ देखो किसका फ़ोन है। तो रूही की मम्मी का कॉल होता है ना। तो रूही कहती है मम्मी का फ़ोन है। तो जिया कहती उठाओ। सो रूही जो है फिर फ़ोन रिसीव करती है। तो रूही की मम्मी बोलती है कि बेटा तुमने खाना नहीं खाया। तो अब खाना खा लिया तुमने, सुबह भी कुछ नहीं खाया था। तो रूही कहती अरे मम्मी बिल्कुल खा लिया ना मैंने खाना वाना एकदम खा लिया है और मैं काम कर रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ ना। और ऐसे बोल करके जी फ़ोन रख देती है। तो जिया फिर रूही से कहती कौन सा काम कर रही हो तुम। तो रूही कहती है काम भी तो कर रही हूँ, तो मैं प्यार करने का काम कर रही हूँ ना मैं। तो जिया कहती है ओह ये बहुत बड़ा काम कर रही हो तुम। तो रूही कहती है और नहीं तो क्या, और तुम्हें पता है इस काम में फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए, अगर कंसंट्रेट नहीं करोगे तो काम करने का मज़ा नहीं आएगा और काम भी अच्छे से नहीं होगा।
तो जिया कहती है ओहो ये बात है, तो काम करो, फुल कंसंट्रेट के साथ करो। तो रूही जो होती है ना फिर जिया को दोबारा से उसके हाथ, दोनों हाथ पकड़ लेती है और उसका ना किस करने लग जाती है। सो ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे को किस कर देते हैं। तो उसके बाद रूही जो होती है ना वो जिया की शर्ट के ना बटन ओपन करने लग जाती है। तो जिया जो होती है ना पीछे हो जाती है। तो रूही कहती है क्या हुआ। तो जिया कहती है यार नहीं अभी नहीं। तो रूही कहती क्यों। तो जिया कहती यार अभी मैंने और भी कुछ सोच रखा है ना। तो रूही कहती यार अब और। तो जिया कहती और नहीं तो क्या। तो रूही कहती यार मुझे तो ऐसा लगा ना अब हम रूम में आ गए हैं तो रूम में लास्ट ये बज रहा होगा, तूने और भी कुछ सोच रखा है। तो जिया जो होती है ना फिर रूही की कमर में अपना हाथ डालती है और उसे अपने पास करती है और बोलती है वैसे तुम कहो तो वो वाला प्लान कैंसिल कर देते हैं और ये वाला कंटिन्यू कर लेते हैं जो तुमने सोचा है। तो रूही कहती है नहीं वो वाला करेंगे जो तुमने सोचा है। तो जिया कहती है अरे यार वैसे मूड बना के अब मूड ख़राब कर रही हो तुम मेरा। तो रूही कहती है कोई बात नहीं, आपका ये मूड तो मैं कभी भी बना दूंगी। तो जिया फिर है ना स्माइल करने लग जाती है और कहते हैं अच्छा चलो फिर चलते हैं, हम लेट नहीं होना चाहिए। तो रूही कहती है ओके। सो उसके बाद ये दोनों जी होते हैं वो निकल जाते हैं रूही के लास्ट सरप्राइज़ के लिए। सो रूही जो होती है ना वो बड़ा खुश हो रही होती है। तो वो गाड़ी में बैठे बैठे ना जिया के साथ पिक्स ले रही होती है, कभी उसके नाक को छेड़ रही होती है, कभी कान छेड़ रही होती है, कभी उसको तंग कर रही होती है। तो जिया कहती है यार आज तुम है ना बहुत मस्ती की मूड में हो। तो रूही कहती है ओ नहीं तो क्या यार, आज मेरी जान मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रही है, हम लोग इतना एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती तो चढ़ेगी ना यार। तो जिया कहती है हाँ चलो मैं तुम्हें मेरी फेवरेट जगह लेके चलती हूँ ना। तो रूही कहती है ओ तुम्हारी फेवरेट जगह वो सुनसान सा एक पहाड़ जिसके ऊपर कुछ नहीं है, ए मुझे नहीं जाना। तो जिया कहती है ए बेवकूफ़ लड़की पूरी बात तो सुन लो। तो रूही कहती है क्या। तो जिया कहती है तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमने काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लेना चाहिए। तो रूही कहती है अरे हाँ यार पेट में से गुड़ 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 की तो आवाज़ आ ही रही है। तो जिया कहती है बस तो फिर चलो। तो रूही जो होती है ना फिर टाइम देखती कहती ए 5 बज गए इतनी जल्दी। तो जिया कहती है हेलो सुबह से हम घूम रहे हैं इधर से उधर हांड रहे हैं और तुम कह रही हो कि 5 बज गए इतनी जल्दी। तो रूही कहती है यार मतलब जब मज़ा आता है ना तो टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है, पता भी नहीं चला कब दिन ख़त्म हो गया। तो जिया कहती है अरे कोई बात नहीं अब नहीं पता चला तो छोड़ो। तो उसके बाद रूही जो होती है वो अपनी फ़ोटो का ना अपने फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट वगैरह कहीं पे भी पोस्ट कर रही होती हैं। तो जिया कहती है अरे मत आज पोस्ट करो यार, अगर हमारे ऑफिस के लोगों ने देख लिया ना पंगा पड़ जाएगा। तो रूही जो होती है ना फिर जिया के साथ घूर के देखती है। तो जिया कहती है मतलब आज मत पोस्ट करो कल पोस्ट कर देना और सबको बोल देना ये फ़ोटो संडे की है यार, ऐसे घूर के क्या देख रही हो। तो रूही कहती है फिर ठीक है। तो रूही जो होती है ना जो पोस्ट की होती है फ़ोटो उन्हें हटा देती है और जिया से कहती है आप कहीं लेके जाओगी या भूख के मारे क्या करूँ मैं। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को एक दूसरे रेस्टोरेंट में ले जाती है और वहाँ पर बोलती है कि माई स्पेशल। तो रूही कहती है ओए माई स्पेशल बताओ तो सही क्या। तो जिया कहती है वो अपने आप ले आएगा ना। तो रूही कहती है यार तुमने पता नहीं क्या मंगवाया है माई स्पेशल में, तुम्हारा माई स्पेशल तो ओनली ड्रिंक होगी ना, विस्की राम और वोदका बियर यही होगा तुम्हारा माई स्पेशल, वो ये लेकर के आएगा तो मैं तो बिल्कुल नहीं पीऊँगी। तो जिया कहती हाँ तुमने मुझे पैदाइशी लेक्चर समझ रखा है, मेरे अंदर लिवर है टैंकर नहीं है। तो रूही कहती है कि टैंकर ही है, 3 3 बोतलें गिर जाती हो और तुम्हें पता ही नहीं चलता, तुम्हें चढ़ती ही नहीं है। तो जिया कहती है कंट्रोल बेबी कंट्रोल, इसे कहते हैं कंट्रोल। तो रूही कहती घंटा कंट्रोल है तुम्हारे ऊपर, 3 3 बोतलें है ही, बंदा हिल जाता है एक बोतल में और तुम हो थोड़ी एज देखिए, इतनी सी तुम्हारी एज है और इसी के अंदर टैंकर बनी हुई मिल रही हो। तो जिया कहती है बस करो यार, मतलब मैं तुम्हें खुश रख रही हूँ और तुम मुझे सुना रही हो। तो रूही कहती यही तो दिन है तुम्हें सुनाने का, बाकी के दिन अगर मैं ऐसे बोल दूँ ना तो तुम मुझे मार मार के मना कर दो। तो जिया कहती अभी तो बेटा मैं तुम्हें अभी भी मार सकती हूँ, ये तो तुम वहम छोड़ दो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। तो रूही कहती है कुछ नहीं कहोगी तुम, मुझे जानती हूँ मैं, अगर मैं एक पल के लिए भी रोने लग जाऊँ ना तो तुम्हारी तो दिल की धड़कनें रुक जाएंगी, तुम्हारी सांसें बाहर आ जाएंगी। तो जिया कहती है अब बस करो बस करो बस करो, और ये कहाँ है बुद्धू, हमें इतनी भूख लग रही है और ये खाना नहीं लेके आया अभी तक। तो इतने में जी वेटर जो होता है ना वो फटाक से खाना ले आता है। तो उसके अंदर कुछ स्पेशल आइटम होते हैं ना जो जिया के फेवरेट होते हैं।
तो रूही को भी वो काफ़ी पसंद आते हैं और ये दोनों जी खाना खाने के बाद मतलब 5:30 बज जाते हैं ना उनको। तो खाना खाने के बाद ये लोग रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। तो जिया कहती है अब घर चलें। तो रूही कहती है यार बिल्कुल मन नहीं कर रहा ना मेरा घर जाने का। तो जिया कहती है फिर अब क्या करें। तो रूही कहती है अब कुछ सोचो क्या करें। तो जिया कहती है चलो ठीक है अब तुम्हारी लास्ट वाली विश भी पूरी कर देती हूँ। तो रूही कहती है कौन सी वाली। तो जिया कहती है जो तुमने रेस्टोरेंट में गई थी। तो रूही कहती है कौन सी गई थी। तो जिया कहती है कि याद करो याद करो याद करो तुम्हें याद आ जाएगा। तो रूही कहती नहीं आ रहा तुम बताओ ना। तो जिया कहती है याद करो जब तक याद नहीं करोगी तब तक हम नहीं जाएंगे। और गाइस आप लोग भी याद करो कि रूही ने कौन सी वाली विश कही थी जिसके लिए जिया उसे कह रही है कि याद करो। अगर आप लोग को याद आती है ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना और हमारी चुईया सी रूही की हेल्प ज़रूर करना। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। और वीडियो को सब्सक्राइब करना चैनल को लाइक करना ठीक है। आज तो मैंने जानबूझ के उल्टा बोला ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को लाइक करो ठीक है। बाय बाय।